प्रणाम बंधुओं। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। इस समय जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, क्या आप सब उससे अवगत हैं? क्या आप जानते हैं कि हमसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार छीना जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि हे क्षत्रियों ने सहस्त्र अर्जुन की अगुवाई में कैसा उपद्रव मचा रखा है? हाँ देवी, हम जानते हैं कि हे क्षत्रियों ने भार्गव समाज के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। केवल भार्गव समाज के विरुद्ध नहीं, समस्त शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध, आश्रम संस्कृति के विरुद्ध, ऋषि वर्ग के विरुद्ध। इस समय केवल एक वर्ग का नहीं, सभी का भविष्य संकट में है। और इस संकट की घड़ी का सामना करना क्या हमारा तुम्हारा धर्म नहीं? अवश्य है देवी, किंतु हम शिक्षार्थी कर ही क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हो। क्या तुमने जमदग्नि पुत्र परशुराम का नाम सुना है? हाँ सुना है देवी, वे तो परमवीर हैं। वे भी आप लोगों की भांति ही शिक्षार्थी थे, किंतु जब समय ने उनके हाथ से पुस्तक छीनकर शस्त्र दे दिया, तो उन्होंने दुष्ट सहस्त्र अर्जुन के अत्याचार को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली। वे महावीर हैं, किंतु अकेले हैं। इस समय उन्हें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। यदि परशुराम को आप लोगों का सहयोग मिल जाए, यदि आप लोग इस अन्याय के विरुद्ध इस संघर्ष में उनका साथ दें, तो हम ये युद्ध अवश्य जीतेंगे। और इस युद्ध को जीतना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नितांत अनिवार्य है। बोलिए, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? कहाँ है परशुराम देवी? हम अभी इसी समय उनसे मिलने को तैयार हैं। तो फिर आइए, चलिए मेरे साथ। वृष्टि और मंथर कहाँ चले गए? वो लोग जहाँ गए हैं, अब तुम्हें भी वहीं जाना होगा।
सारा धन आश्रमों से लूटा गया है। कल भोर होने से पहले ये सब उन्हीं आश्रमों को लौटा दो जहां से ये लूटा गया है। आपकी आज्ञा का पालन होगा। राजकोष लूट लिया गया। परशुराम, परशुराम के अतिरिक्त किसी को इतना साहस नहीं कि शस्त्र अर्जुन का कोष लूट सके। हमारी शक्ति को ललकार रहा है। यदि उसे तनिक में ढील दी गई तो पानी सर के ऊपर हो जाएगा। परशुराम का अंत आवश्यक है। कठिनाई तो यह है महाराज कि कोई नहीं जानता कि अपने पिता ऋषि जमदग्नि से मतभेद के बाद परशुराम कहां जाकर छुप गया। सर ऋषि जमदग्नि भी नहीं जानते कि उनका पुत्र कहां है। आपको पूरा विश्वास है कि ऋषि जमदग्नि झूठ नहीं बोल रहे? मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि परशुराम आश्रम छोड़कर जा चुका है। परंतु यह कैसे संभव है कि एक पिता को ज्ञात ना हो कि पुत्र कहां है? मैं मुख की मुद्रा और नेत्रों के भाव देखकर जान लेता हूं महाराज कि कोई झूठ बोल रहा है या सत्य। और जब ऋषि जमदग्नि कह रहे थे कि उनके पुत्र और उनका मार्ग अलग हो चुका है तो उनके नेत्र उनकी वाणी का साथ दे रहे थे। अर्थात पिता नहीं जानता कि पुत्र कहां है और क्या कर रहा है। यह संभव है महाराज कि पिता को पुत्र के विषय में ज्ञात ना हो कि वो कहां है, परंतु यह असंभव है कि माता को भी ज्ञात ना हो कि उसका पुत्र कहां है। तुम्हारी बात में तथ्य लगता है पुत्र, परंतु हमें करना क्या चाहिए? पिताश्री, हमको देवी रेणुका पर दबाव डालना चाहिए कि वो अपने पुत्र का पता बताए। क्या ये उचित होगा? पिताश्री, मेरे विचार में यह सर्वथा अनुचित है। मेरा अनुभव भी यही कहता है। पिताश्री, मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया है। क्या? क्यों ना हम चारों जमदग्नि के आश्रम में जाएं और देवी रेणुका से पूछने का प्रयत्न करें कि परशुराम कहां छिपा है। नहीं पुत्र, यह मूर्खता होगी। तुम चारों पहचान लिए जाओगे और देवी रेणुका कुछ नहीं बताएगी। पिताश्री, हम राजकुमारों के रूप में नहीं जाएंगे, भेष बदल कर जाएंगे, कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। जी पिताश्री, मुझे भी इस योजना में बल दिखाई देता है। पिताश्री, मैं भी भ्राताश्री से सहमत हूं। मुझे भी इस योजना में सफलता दिखाई देती है। तुम चारों को मेरी ओर से अनुमति है, परंतु पुत्र, यह कार्य बहुत सतर्क और सचेत होकर करना पड़ेगा। जय हो आपकी माता। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? माता, हम ब्राह्मण विद्यार्थी हैं, मार्ग भटक गए हैं और भूखे भी हैं।
अतिथिगण, आप ना तो ब्राह्मण हैं और ना ही विद्यार्थी। ब्राह्मण इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों के शरीर पर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ नहीं है, और विद्यार्थी इसलिए नहीं क्योंकि आप लोगों के मुख पर विद्यार्थियों के परिश्रम की नहीं, राजकीय ऐश्वर्य की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि आप मार्ग भटक गए हैं और आपको भूख भी लगी है। इस ऋषि की कुटिया में जो कुछ भी बना है उसे आप स्वीकार करें। मैं अपने पुत्रों के लिए भोजन बना रही थी। यदि आप उसे ग्रहण करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। अरे, मेरे पुत्र भी आ गए। माता, आपके 4 पुत्र हैं? पुत्र तो मेरे 5 हैं। पर ये तो 4 ही हैं। 5वां मेरा परशुराम आश्रम छोड़कर चला गया। चला गया है? कहाँ? पता नहीं कहाँ। अपने पिता से सिद्धांतों पे मतभेद होने के कारण मेरा पुत्र आश्रम छोड़कर कहीं चला गया है। पुत्र, ये अतिथिगण हमारी कुटिया में भोजन करके हमें धन्य करने आए हैं। अहो भाग्य हमारे अतिथिगण, पधारिए। पधारिए ना, आप रुक क्यों गए? अब जबकि आप हमें पहचान ही गई हैं, तो हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्षमा करें माता, हमें ऋषि आश्रम के भोजन का कुछ अधिक चाव नहीं है। हम अपने भवन में बहुत स्वादिष्ट भोजन करते हैं। अच्छा, तो 56 भोग की इच्छा है आपको? 56 भोग, और वो भी इस कुटिया में? पुत्र कलश, अनामिका से कहो कि सुशीला को ले आए। जी माताश्री। आइए। अनामिका, माताश्री ने सुशीला को बुलाया है। आइए। विराजिए।